आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सिटिंग अरेंजमेंट की आज प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हम सर्कल, लाइन, पैरेलल लाइन, स्क्वायर सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस 2023 और 24 और उससे पहले भी कुछ परीक्षाओं के प्रश्नों से आए हुए प्रश्नों के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रही पहली शीट आपकी स्क्रीन पे। लीजिए, आपको कहता है कि 5 व्यक्ति, देखो एसएससी स्टेनो 2020 का प्रश्न है। 5 व्यक्ति रोमा, कीर्ति, केवी, दिया, शया, उमा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हैं। तो मतलब लाइन बेस क्वेश्चन। तो एक पंक्ति में 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, सब उत्तर में है। तो याद रखिए, आपको मैंने बताया था आपका ही बायां हाथ सभी के लिए बायां हाथ है, आपका ही दायां हाथ सभी के लिए दायां हाथ है। योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, योर राइट इज राइट फॉर एवरीवन। अब उसने पहली लाइन इसमें लिखी है कि केतकी शयना के ठीक बाएं बैठी है। अब हमें नहीं पता कि कहाँ है, तो केतकी बाएं मतलब लेफ्ट है, शायना लिखा ना, शान्या, ठीक है। रोमा उर्मी के निकटतम दाएं बैठी है, तो उर्मी के राइट में रोमा बैठी है। अगली लाइन में बोलता है देवी रोमा और केतकी के बीच में बैठी है। देवी रोमा और केतकी के बीच में बैठी है, ये है। अब आप देखिए, मैं केतकी, श्यामा, जो भी नाम है इनसे अगर शुरू करूं, मुझे पहली बात बोलता है कि उर्मी के दाएं, मान लो ये रही उर्मी, इसकी दाएं हाथ में निकटतम दाएं कौन बैठी है? रोमा। रोमा और देवी केतकी की पड़ोसन है, और केतकी को बाएं में होना है शाइना के। आ गया ना? तो इसीलिए मैंने दाएं हाथ वालों को दाएं लिया और बाएं वालों को बाएं लिया। अब देखो, यहां से बायां हो गया, इधर इसका दायां हो गया, इनके बीच में केतकी। तो कहता है कौन से 2 व्यक्ति कोने पे बैठे हैं? उर्मी और दूसरा व्यक्ति क्या है? शाइना। आंसर आ जाएगा डी, उर्मी, शनाया, ये दोनों कोने पे बैठे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें आपको याद रखना है, जब सभी एक ही दिशा में देखेंगे तो आपका दायां है, आपका बायां ही सभी के लिए बायां है। लीजिए अगला प्रश्न, ये भी 5 व्यक्तियों के लिए है। एक लाइन में बैठे हैं 5, कोई बात नहीं। सुनील ना तो आस्था ना ही श्याम का पड़ोसी है, तो श्याम और आस्था इन दोनों का पड़ोसी सुनील नहीं हो सकता, ना इसके लेफ्ट ना इसके राइट। उसके बाद कहता है आस्था श्यामा की पड़ोसी है, आस्था श्यामा की पड़ोसी है, आस्था श्यामा की पड़ोसी है, मतलब ये दोनों नेबरहुड में किधर भी हो सकते हैं। अगली बात कहता है और मतलब आस्था वह पंक्ति के बाएं छोर पे। याद रखिएगा, मैं दोबारा याद दिलवा दूं, और पहले व्यक्ति के लिए, जो दूसरे व्यक्ति के लिए। तो मतलब आस्था बाएं छोर पे बैठती है, फिक्स हो गया। तो उसकी पड़ोसी कौन होगी? श्यामा, ठीक है जी। अगली लाइन में बोलता है सुनील मंजीत का पड़ोसी है। सुनील पड़ोसी किसका है? मंजीत। अगली लाइन में बोलता है मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। लो जी, मंजीत। अब उसका पड़ोसी हो गया सुनील। श्यामा अस्तीस की पड़ोसन नहीं है, तो व्यक्ति कौन बच गया? तो सुनील के पड़ोसी कौन है? अब एक तो मंजीत है और 5वां कौन है भाई? देख लीजिए,
इनके अलावा कोई नाम अमिता दे रखा ना नीचे, नाम अमिता जो कि ऊपर नहीं है, तो मंजीत और अमिता सुनील के पड़ोसी हैं, विच इज इन ऑप्शन ए। आंसर आ जाएगा ए विकल्प। ये आपको ना छोटी छोटी चीजें खुद से ध्यान देनी है कि ऊपर स्टार्टिंग में 5 नाम नहीं दे रखे, तो आपको विकल्प में आके देखना है कि वो 5वां नाम कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देखो, एनटीपीसी रेलवे का प्रश्न था। अगला है EFGHI और J वृत्ताकार मेज में, मतलब सर्कुलर टेबल में आ गया भाई, अब लाइन की जगह सर्कल पे आ गए। 6 व्यक्ति हैं। आज के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। वृत्ताकार मेज में EFGHIJ एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। J ठीक I के बाएं बैठा है, G I के दाएं दूसरे स्थान पे है, H F के बाएं दूसरे स्थान पे है। उसके बाद कहता है E के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब आप इससे शुरू कीजिए। पहला व्यक्ति I लीजिए, I आ गया। I के लेफ्ट में बैठा है J, I के सेकंड राइट में बैठा है G। ये तो हो गए फिक्स, ठीक है जी। और अब ये हो गई, ये व्यक्तियों की बात होगी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका GIJ। उम्मीद करता हूं अब आपको सर्कल दिख रहा होगा। हाँ लीजिए। अब हमें F के सेकंड लेफ्ट में H, अगर मान लो F यहां बैठे, सेकंड लेफ्ट सीट भरी हुई है, F यहां बैठे, 1 और 2 बायां हाथ भरा है, तो F को बैठना पड़ेगा यहां, सेकंड लेफ्ट में आ गया H। अब आ गया आपका कौन, E बच गया, ये आ गया E। तो अब आपसे प्रश्न करता है तो E के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो E के दाएं 1 2 3 व्यक्ति बैठा है H, जो कि विकल्प दूसरे में दिया गया है। मुश्किल कोई भी प्रश्न नहीं है। देखिए MTS 2023 मतलब एक 10th लेवल के पेपर में अगला प्रश्न आ गया CGL 2023 का, वो भी Tier 2 का। मैं आपको Day 1 से कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट अब धीरे धीरे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आने लगे हैं, तो आपको आना चाहिए। उससे अगला क्वेश्चन आपका IAS 2023 के प्रश्न में आ रखा है। देखिए हर किसी ना किसी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब 6 व्यक्ति हैं, JKL मेज की ओर बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके। NM का निकटतम पड़ोसी नहीं है, N इज नॉट नेबर ऑफ M, ठीक है जी। M J के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है जी। J के विपरीत L बैठा है, जो K के ठीक दाएं है, जो मतलब दूसरा L इज इमीडिएट राइट ऑफ K, है ना। L इज इमीडिएट राइट, क्यों K के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, कोई बात नहीं। तो अब यहां देखिए, सबसे पहले बनेगा K के राइट में आ गया L के सामने बैठा है J के बाएं बैठेगा आपका बायां, इधर होता है MN का पड़ोसी नहीं है, यहां आ गया N, व्यक्ति बच गया O। तो इस प्रकार से सीधा सीधा कुछ क्षणों में प्रश्न हो गया। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, तो बताइए L के विपरीत कौन बैठा है। L के विपरीत कौन बैठा है, J बैठा है, या L के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। मुंह अंदर है पहला और दूसरा बायां है N, जो कि ऑप्शन हो गया D। तो इस प्रश्न का आंसर लगा देंगे DN। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी 6 वेज वृत्ताकार, यहां भी 6 व्यक्ति हैं सर्कुलर मोशन वाले, कोई बात नहीं, बनाते हैं इस प्रश्न को भी। और देखिए सभी ना सेंटर की ओर देख रहे हैं। आप में ना बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं आउटसाइड द सेंटर, सारे प्रश्न सेंटर की तरफ रहेंगे। नाम क्या भाई, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, BE के ठीक दाएं बैठा है,
B इज इमीडिएटली राइट ऑफ E। ठीक दाएं का मतलब इमीडिएट। केवल A F और D के बीच में है, तो F और D के बिल्कुल बीच में कौन होगा? A, पर F और D का फिक्स नहीं है। उसके बाद कहता है C D और B के बीच में बैठा है, C D और B के बीच में बैठा है, तो E के ठीक बाएं कौन बैठा है? चलो कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, पहले आप बिठा लो, इन दोनों में कॉमन है D, देख लो, है ना। तो अगर E है, E के राइट में है B, ये तो हो गया फिक्स, हार्ड एंड फास्ट। ये रूल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब बीच वाले व्यक्तियों की बात आ जाए ना, तो आप हमेशा जिसका दायां बायां गिवन है ना, पहले उसे बिठाइए। अब B और D के बीच में C कौन है? तो इधर तो हो नहीं सकता, तो B के बाद इधर आ गया D, और इनके बीच में कौन बैठ गया? C। अब कॉमन D था, तो D और F के बीच में हो गया A। देखिए कितना आसान प्रश्न हो गया। हमेशा अगर फिक्स वाले से चलेंगे तो आप जल्दी बना पाएंगे। अब क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे, E के ठीक बाएं कौन बैठा है? E का मुंह यहां है, ठीक बाएं कौन बैठा है? F। ये प्रश्न का आंसर हो गया D। और देखिए एक आपका IAS परीक्षा 2023 का प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इन सभी प्रश्नों में, केवल आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। चलिए अगला फिर आ गया 6 मित्रों को लेके, ये CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, टायर 1 हो 2 हो कुछ भी हो, हर प्रश्न में आपको ये 6 मित्र वृत्त की ओर खड़े हैं। B F के B F और C के बीच में है, A E और D के बीच में है। फिर वही प्रश्न अगली लाइन में आता है, F ठीक बाएं बैठा है D के, A और F के बीच कौन है? लो जी, ये आ गया प्रश्न। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले D के लेफ्ट में आ गया F और C के बीच में B। इधर हो नहीं सकता क्योंकि इधर वाली सीट भर गई, ठीक है जी। अब ये दे रखा है D और E के बीच में है A। लो जी, बन गया। अब आपसे प्रश्न ये कहा गया, A और F के बीच में कौन बैठा है? A और F के बीच में D बैठा है, जो कि A ऑप्शन में है, ठीक है जी, D इसका आंसर हो जाएगा। अगला 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। और देखिए ये किस में आया? ये IPS 2023 बिहार का है भाई प्रश्न, ये बिहार PCS। चलो कोई बात नहीं। वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, A E और D के दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो A D का भी पड़ोसी है, E का भी पड़ोसी है। E C के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, E C के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, D F के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, E F निकटतम पड़ोसी हैं। B E के बाएं दूसरे स्थान पर है। A और C के निकटतम पड़ोसी कौन है? चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले किसी एक को सेट कर दीजिए, C। 1 2 3, तीसरे राइट में हो गया E का सेकंड लेफ्ट, मुंह अंदर है तो सेकंड लेफ्ट हो गया B। F के थर्ड लेफ्ट में D होना चाहिए, और F E का पड़ोसी है, तो यहां हो जाएगा थर्ड लेफ्ट D आ गया, है ना, D और A के बीच में आ गया। अब आपसे पूछा है कि A और C के निकटतम पड़ोसी कौन है? D, विच इज इन ऑप्शन B। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया इसका विकल्प B। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लो जी, फिर आ गया लाइन की तरफ। आपको नहीं घबराना, आज हम सब मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये MTS 2022 का है,
4 लड़के RSTUV दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, जरूरी नहीं किसी भी क्रम में हो भाई, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। 4 है, ड्रॉ, 1 2 3 4। दक्षिण में करें उत्तर में करें उससे फर्क नहीं आएगा। ओहो, यहां गड़बड़ होगी भाई, टोटल 8 हो गए क्योंकि नीचे आगे 4 भी दे दिए, और इनके नाम है RST और U। ये 4 इनके सामने खड़े, मतलब पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन हो गया। ABCDE ये भी लड़के हैं और ये उत्तर की ओर देखते हैं। कहता है C और R एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत हैं। विकर्णवर विपरीत का मतलब है डायगोनली अपोजिट। अगला कहता है A और S एक दूसरे के विकर्णवत हैं। अगला कहता है R T के निकटतम पड़ोसी हैं। D C का निकटतम पड़ोसी है। तो D के सामने कौन बैठा है? कोई बात नहीं, देखते हैं प्रश्न में। देखो यहां ना डायगोनली अपोजिट है तो बस आप ऐसे ले लीजिए। D का पड़ोसी R है, C का D है, तो इनका व्यक्ति बच गया B और इनका बच गया U। अब आपसे प्रश्न पूछा D के सामने कौन बैठता है? U बैठता है, तो बन गया। अब आप ना इसको डायगोनली अपोजिट ऐसे ले लीजिए, वैसे ले लीजिए, उससे कोई नहीं, क्योंकि ये ना दोनों निकटतम पड़ोसी बोल रखे हैं, दायां बायां नहीं बोल रखा। अच्छा, इस प्रश्न को मैं दूसरी भाषा में भी आपको, देखो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब आप अगर मान लो ये है A का विकर्णीय विपरीत S, यहाँ है C का विकर्णीय विपरीत R का पड़ोसी T, D का पड़ोसी C, है ना। तो इनकी लाइन का बच गया U, इनकी लाइन का बच गया B, तो D के विपरीत कौन है? U। चाहे आप वैसे बना लीजिए प्रश्न को, चाहे वैसे, गड़बड़ कहीं पे भी नहीं आएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 व्यक्ति 2 समांतर रेखाओं में बैठते हैं। आ गया फिर समांतर रेखा। लो जी, 4 प्रत्येक में बैठे हैं। पहली लाइन में आई नहीं है, पहली पंक्ति में LOVE लव, और इनका मुंह दक्षिण में है, तो LOVE लव, ये दक्षिण की ओर बैठे हैं। PIC और T ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। इन सभी का कहता C उस पंक्ति के अपनी पंक्ति के बाएं छोर पे है, तो अपनी पंक्ति का बायां छोर नीचे वाला ये हो गया। ये फिक्स की इंफॉर्मेशन थी, हमने लगा दिया। अच्छा, C उसकी पंक्ति में बाएं छोर के बगल में बैठा है, ठीक है जी। अरे भाई बगल में बैठा है तो बायां छोर ही हो गया, उसके बगल मतलब यहां बैठा है, ये फिक्स हो गया। और O के ठीक विपरीत है, और अपोजिट किसके है? O के। V अपनी पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है। अब नीचे वाले में अगर ये लेफ्ट राइट है तो ऊपर वाले में ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, तो यहां पे हो गया बायां छोर और व्यक्ति बैठ गया V, ठीक है। और T के विपरीत बैठा है और उसके सामने कौन बैठा है? T। अगली लाइन में कहता है E V का निकटतम पड़ोसी है, तो E यहां आ गया, तो यहां तो आ गया L, ठीक है जी। ऊपर वाली लाइन होगी फिक्स। और P के ठीक सामने बैठा है और उसके सामने P, तो इनका बंदा बच गया I। तो कहता है उत्तर दिशा में बैठे व्यक्तियों में बाएं छोर पे कौन बैठा है? तो बाएं छोर पे बैठा है I, विच इज ऑप्शन डी। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे CGSL है चाहे CGL है, इन प्रश्नों में देखो CPO 2022 का है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला, 8 मित्र ABCDEF 4 हो गए पैरेलल लाइंस में, कोई बात नहीं। अभी ये नहीं पता भी कौन कहां है, ठीक है जी। अब इसमें फिक्स नहीं है कौन किस दिशा में देख रहा है, बस ये है कि एक में 4 है। कहता है A D के सन्मुख बैठा है, तो A इज अपोजिट टू D। मैं इसको लिख लेता हूं लाइनों को। A D के सन्मुख बैठा है, E G के
ठीक दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, बाएं। ई जी के ठीक बाएं बैठा है। एच बी के ठीक दाएं बैठा है। एच बी के ठीक दाएं बैठा है। सी जी के सन्मुख है। एच एफ के सन्मुख है। बी ठीक उस व्यक्ति के दाएं है जो जी के सन्मुख है। तो जी के सन्मुख तो सी है, और सी के दाएं में कौन हो जाएगा? दाएं है ना। बी उस व्यक्ति के दाएं में है जो जी के सन्मुख है। डी एफ का निकटतम बाएं है। एफ के निकटतम बाएं डी है। तो कौन व्यक्ति एक चार पंक्ति में? लो जी, किसी एक पंक्ति को पकड़ लो। मान लिया हमने ये जी के विपरीत है सी के ऊपर मुंह होगा तो राइट में हो गया बी के राइट में है एच के विपरीत बैठता है एफ। ठीक है जी, एफ बाएं में है डी के। अरे ये तो बायां नहीं है, दायां हो गया, यहां आ गया डी के सामने है ए। ठीक है जी। अच्छा, जी के सामने सी। चलिए, यहां तो राइट होगा नहीं, तो जी के सामने सी, परंतु इनके लेफ्ट वाली भी तो बात है ना। चलो, पहली पॉसिबिलिटी गलत। जी के सामने सी। ठीक है ना। और यहां कहा था बी उस व्यक्ति के दाएं बैठा है जो जी के सन्मुख है, तो ये आ गया बी। अगली लाइन बोल रखी है ऊपर, आपको एच बी के ठीक दाएं बैठा है, ये बैठ गया एच, ये वाली, और इससे ये हो गया। अब एच के सामने है एफ। ठीक है जी। अब उसके बाद है एफ के लेफ्ट में होना चाहिए डी। जी के लेफ्ट में होना चाहिए ई, तो वो उधर भी तो जा सकता है, उसमें क्या है, यहां आ गया। और व्यक्ति बच गया आपका ए। आपको बताना है एक लाइन वाले कौन है, तो ए बी सी एच भी हैं, और आगे देखो बी सी एच और डी नहीं है, सी डी ई एफ नहीं है, ए सी एफ जी नहीं है। तो यही आंसर आ जाएगा बेटे, क्योंकि ये तुरंत बाएं दाएं नहीं है, तो आएगा ए एच बी सी और बी। भाई आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए, अगला है 6 मित्र। देखो सीजीएल टायर 2022 का प्रश्न था। लो जी, 2 प्रश्न ये और इसी परिसर के। छह व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। पहली लाइन में कहता है वह वर्णाक्रम नहीं, वर्णाक्रम मतलब एक क्रमानुसार नहीं है। ए एक कोने पर है और एफ के बगल में है। ए कॉर्नर पे है और उसका पड़ोसी एफ है, लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। बी ई के ठीक दाएं है। बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो ये हो गया दायां छोर, 1 और 2 दूसरे स्थान पर खड़ा है बी। ठीक है जी। और बी कहां है? ठीक ई के दाएं, तो यहां हो जाएगा ई का ठीक दायां। उसके बाद है ए कोने पे, तो ए इस कोने पे हो जाएगा और उसका पड़ोसी हो जाएगा एफ। इस कोने पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर वाले कोने में बी आ गया है। अगला कहता है सी एफ की बगल में नहीं है, तो सी आ जाएगा यहां, व्यक्ति बच गया डी। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि दाएं छोर पर कौन खड़ा है? दाएं छोर पे सी खड़ा है, आंसर डी ऑप्शन। ठीक है जी, ये हो जाएगा दाएं छोर पे। अगला, एक परिसर में 7 पंक्तिबद्ध घर हैं, 7 हाउसेस।
एक स्ट्रेट लाइन में 7 घर दे रखे हैं। अब कहता है MNOPQRS, ठीक है जी, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, P किसी छोर पे नहीं है, P इज नॉट एट एनी एंड, ठीक है जी। उसके बाद कहता है RP के निकटतम दाएं हैं, R इज इमीडिएटली राइट ऑफ P, S बाएं से तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, ये हो गया S। O बाएं छोर पर है, O इज ऑन लेफ्ट हैंड। M के दाएं दूसरे स्थान पर है, M दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? M। O N के बगल में नहीं है, O इज नॉट नेबर ऑफ N। अगला कहता है R की स्थिति कहां है? चलो जी, अब P किसी छोर पे नहीं है, P यहां नहीं आ सकता, और P के दाएं हाथ पे R होना चाहिए, तो P यहां हो, दाएं हाथ पे S बैठा है, P यहां हो, दाएं हाथ पे M में, छोर है नहीं, तो P के लिए केवल एक सीट बचती है, P के दाएं हो गया R। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। O N का पड़ोसी नहीं है, तो N आ जाएगा कोने पे। बचा हुआ 7वां घर कौन सा बच गया? Q बच गया, वो आ गया यहां पे। अब आपसे प्रश्न है कि R की स्थिति कहां है? अगर आप देखो दाएं छोर से तीसरी स्थिति है, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, दाएं छोर से चौथा, बाएं छोर से, ऑप्शन डी में लिख रखा है दाएं छोर से तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। चलिए 8 मित्र, जनक, कुलदीप, पुनीत, कविता, नवीन, आजाद, विकास, अनिल एक वर्गाकार मेज के। अब आ गया भाई आपका स्क्वायर टेबल। वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से 4 कोने पे बैठे हैं, 4 भुजा पे बैठे हैं। जो कोने पे बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, और जो बीच में बैठे हैं उनका विपरीत है। तो जो कोने पे बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं, और जो मध्य में बैठे हैं वो आपका बाहर देख रहे हैं। कोई बात नहीं, एनटीपीसी रेलवे 2022 का प्रश्न है ये। अब देखो, चलो जी, हो गया फिक्स। अब आपको कहता है जनक का मुख केंद्र की ओर है और वह आजाद के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आजाद के दाएं तीसरे, थर्ड राइट पे कौन है? जनक, और जनक देखता है सेंटर की तरफ, ठीक है जी। अब आपको कहता है इसके बाद जनक का मुख केंद्र की ओर है, वह आजाद के दाएं तीसरे स्थान पर है। नवीन का मुख भी केंद्र की ओर है, वह आजाद का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आजाद के नवीन पड़ोसी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन काट दीजिए। अगली लाइन में बोलता है आजाद और विकास के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। आजाद और विकास के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। उसके बाद आपको कहता है कविता कुलदीप के दाएं दूसरे स्थान पर है। कविता दूसरे स्थान पर दाएं, कुलदीप, ठीक है जी। अगली लाइन में बोलता है कुलदीप का मुख केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर का मतलब सेंटर में देखने वाला व्यक्ति। अगली लाइन में कहता है पुनीत जनक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जनक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगला कहता है पुनीत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एनटीपीसी रेलवे 2022। चले जी, अब सबसे पहले 1 और 2, इन दोनों का मुख हमें केंद्र की ओर पता है, ठीक है जी। अब आप इनमें से किसी से भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां से बनाया, मैंने जनक का मुख केंद्र की ओर रखना है, तो मैंने यहां बिठा लिया जनक। अब ऐसा सोचिए कि कहीं से आजाद का दायां तीसरा हाथ बने। अगर आजाद यहां बैठे तो 1 2 3 4 नहीं, हमें दायां तीसरा चाहिए, तो आजाद को बैठना पड़ेगा यहां पे। ये चीज छोटी छोटी सी आपको समझनी है। आजाद 1 2 3, ठीक है।
पहली लाइन होगी कंफर्म। आजाद और विकास के बीच में एक सीट है, ठीक है जी। कुलदीप भी देखता है केंद्र की ओर, कुलदीप के दूसरे दाएं स्थान पर, तो यहां आएगा कुलदीप और उसके दाएं दूसरे स्थान पर आपकी आ जाएगी कविता। आजाद और विकास में एक सीट है, आजाद और विकास के बीच में एक सीट है, यह आ गया विकास। जनक पुनीत का मित्र नहीं है, तो यहां आ जाएगा पुनीत, पड़ोसी नहीं है। आजाद का पड़ोसी नवीन नहीं है, तो कहता है निम्नलिखित में से पुनीत के संबंध में कौन सी, हाँ पुनीत आजाद का निकटतम पड़ोसी है, मुख बाहर की ओर है, कुलदीप पुनीत के बाएं और तीसरा नहीं। इसका आंसर यही हो जाएगा पहले वाला ऑप्शन ए, ये तो फिक्स हो गया आपके साथ। चलिए पहली पॉसिबिलिटी, पहला ही प्रश्न, वाह। ये भी एनटीपीसी रेलवे 2022। 8 व्यक्ति करण, मिथिलेश, प्रभु, वृंजा, मोहित, रोहित, जोकी और निमिका एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 4 कोने पे बैठे हैं, 4 भुजा पे बैठे हैं, कोने वालों का मुख बाहर है। अब ये उल्टा प्रश्न आ गया। प्रश्न सेम है, व्यक्ति 8 हैं, बस फर्क क्या आया, कोने वाले व्यक्ति बाहर देखेंगे और अंदर वाले शायद ये देखेंगे अंदर। ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। लो जी, बन गया, टोटल हो गए 8। अब आपको कहता है वंजा जॉकी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। वंजा का मुख केंद्र की ओर है, वंजा। अब ये कहां है, जॉकी के बाएं तीसरे स्थान पर है ना, जॉकी के दाएं, तो यहां हो जाएगा जाकी, क्योंकि इसका दायां 1 2 3 और वंजा का मुख हो गया केंद्र की ओर। मोहन प्रभु के बाएं तीसरे स्थान पर है और प्रभु किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। अब ये दिया आपको मोहन प्रभु के बाएं तीसरे स्थान पर है, थर्ड लेफ्ट ऑफ प्रभु, और प्रभु किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठता, तो प्रभु इनमें से नहीं बैठ सकता। प्रभु यहां बैठे तो बायां तीसरा हाथ खाली है, प्रभु यहां बैठे तो बायां तीसरा हाथ खाली है, प्रभु यहां बैठे तो बायां तीसरा हाथ भरा हुआ है, तो प्रभु इन 2 सीटों पे बैठ सकता है। तो आप पहला ले लीजिए प्रभु, अब मुंह बाहर की तरफ, 1 2 3, तीसरा बायां हाथ हो गया मोहन। अगली कैन कहता है मोहन और रघु के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मोहन एक इधर छोड़ के भरा हुआ है, मोहन एक इधर छोड़ के ये हो जाएगा रघु। अगली बात में कहता है रघु प्रभु का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं, इधर हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई। अगला कहता है नीलिमा का मुख केंद्र की ओर है। अब देखो केंद्र की ओर का सिर्फ एक यही बचा स्पॉट, तो इसको दे दो नीलिमा को। अगला कहता है करण रघु का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये सीट होगी करण की। अब आपके पास व्यक्ति देख लीजिए, मोहन और रघु दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है, हो जाएगा मोहन। अब आपसे मोहन और रघु का निकटतम पड़ोसी, तो 7वां 8वां तो यहां आ जाएगा, ये जॉकी हो जाएगा, जॉकी, जो कि डी ऑप्शन में है। चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। लीजिए अगला प्रश्न। 8 मित्र, एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न है। PQR एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ओहो, अच्छा, ये उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण भी दे दिया, कोई बात नहीं। ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने आपको वैसे भी कक्षा में भी बताया और आज दोबारा से बता रहा हूं, जब भी एक वर्गाकार मेज की बात आए और 8 व्यक्तियों की बात आए, साथ में दिशा दे दे, तो आप ये दिशा सूचक साथ में बना लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्योंकि इसमें उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। पहली लाइन उसने आपको इसमें बोल रखी है, पढ़ेंगे जब,
कहता है आर और पी एक दूसरे के विकर्णीय विपरीत हैं, है ना। हाँ, आयताकार मेज के चारों आर उत्तर पश्चिम में बैठा है। अब उत्तर पश्चिम में बैठा है तो ये हो जाएगा आर, उत्तर पश्चिम में बैठा है। ठीक है जी, हो गया उत्तर पश्चिम दिशा। और उसके बाद कहता है आर और पी एक दूसरे के विकर्णीय विपरीत हैं, तो ये हो गया पी विकर्णीय विपरीत। ठीक है जी। अगली बात, V और U एक दूसरे के विकर्णीय विपरीत हैं, तो भाई U और V यहां हो सकते हैं। मान लो V U कुछ भी हो सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। विकर्ण विपरीत केवल दो ही बैठते थे। ठीक है। W का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो ये फिक्स हो गया W, तभी मुंह पश्चिम दिशा की ओर आएगा। यहां मुख बोला बेटे। Q का मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो ये आ गया फिक्स Q, क्योंकि इधर बैठेंगे तो ये मुंह हो जाएगा। ठीक है जी, वहां दिशाओं में बैठे ये बोल रखा था। अगला कहता है S R और V के बीच में बैठा है। S बैठा है R और V के, तो ये रहा R, ये रहा V, पर इधर तो फंस गया, तो यहां हो जाएगा फिक्स U और यहां हो जाएगा V और इनके बीच में बैठ जाएगा S। अब कहता है T किस दिशा में बैठा है, तो भैया T बैठा है दक्षिण दिशा में। और अगर यहां प्रश्न होता T का मुंह किस दिशा में है, तो T का मुंह है उत्तर दिशा में और T बैठा हुआ है खुद दक्षिण दिशा में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा वह दक्षिण दिशा में बैठा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लो जी, 8 लोग एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर आ गया हमारा सर्कल की तरफ। हमने देखो लाइन किया, पैरेलल लाइन किया, स्क्वायर किया, सर्कल किया, हर प्रकार का। कितने व्यक्ति हैं? 8। ठीक है जी। आर एक वृत्त, अच्छा जी, एक में बैठे हैं। एन एल और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। एन इज नेबर ऑफ एल एंड क्यू। पी के और आर का निकटतम पड़ोसी है। ओ क्यू के बाएं दूसरे, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है। एम की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा? अच्छा जी, तो के और यहां हो जाएगा पी और आर, एन क्यू एल, तो यहां पे हो जाएगा क्यू एन और एल। एल क्यू एन भी हो सकता क्योंकि ये इनके बीच में है। व्यक्ति इनका कौन बच गया? के एल एम बच गया, ये रहा, आ गया एम। अब आपका प्रश्न बन गया, तो एम की स्थिति के बारे में क्या निश्चित है? एम के और ओ के बीच में है, बिल्कुल बीच में, ऑप्शन बी, क्योंकि ये फिक्स है। इनका फिक्स नहीं होगा पर इनका फिक्स हो चुका है। चलिए, अगर इसका बेसिक जानना हो तो स्टार्टिंग की क्लास जरूर देखिएगा, लिंक आपको आगे दिखाई दे जाएंगे। 8 मित्र PQRST एक वृत्ताकार, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2024-23। वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। P U और S का निकटतम पड़ोसी है। ओ सॉरी, अगला प्रश्न यही है ना, PQRST। अच्छा, R S के बाएं दूसरे, तो S का बायां दूसरा हो गया R। अगली लाइन में कहता है V P के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। V इज SUP ले लो ना, हाँ, P के दाएं चौथे स्थान पर। S के, देखो R S के बाएं दूसरे स्थान पर है। पहली लाइन थी P U और S के बीच में है, P U और S के बीच में है। अगली लाइन में आपको ये दे दिया। नेक्स्ट लाइन में आपको कहता है V P के दाएं चौथे स्थान पर है, तो दायां 1 2 3 4, ये आ गया V। अगली लाइन बोलता है V और U के बीच में 2 लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, बीच में 2 लोग हैं। T ना तो U ना तो V का पड़ोसी है, तो T इन दोनों में नहीं आ सकता, T आ गया यहां पे। T U के बाएं तीसरे स्थान पर है।
डब्ल्यू वी का निकटतम पड़ोसी है, तो बच गया क्यू ही बच गया बस। तो की क्यू किस स्थान पे बैठा है? यू के तुरंत दाएं, यू के तुरंत दाएं, एस के ठीक बाएं नहीं, टी के दाएं तीसरे स्थान पर नहीं, आर के दाएं तीसरे स्थान पर, बिल्कुल आर के बाएं तीसरे, थर्ड लेफ्ट टू द आर। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, फिर वृत्ताकार मेज की बात आ गई। 8 मित्र एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो जी, आठों के आठों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। Z U और V का निकटतम पड़ोसी है। Z X के बाएं दूसरे स्थान पर है, X X के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया Z, ये तो हो गया फिक्स। U S U और T का निकटतम पड़ोसी है। U X के बाएं तीसरे स्थान पर है, ये आ गया U, तो यहाँ आ गया V, फिर यहाँ आ गया T, यहाँ आ गया S, ये तो बहुत जल्दी से हो गया। W T का निकटतम पड़ोसी है, ये लो W भी आ गया। V के बाएं दूसरे स्थान पर ये जी, T के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? T के बाएं तीसरा, T का बायां तीसरा, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट 2 3, X, ऑप्शन ए। लीजिए, सात लड़कियां मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, प्रियंका, काजल, लक्ष्मी एक वृत्ताकार में केंद्र के और विपरीत दिशा में मुंह करके बैठी हैं। ये आ गई सेंटर से बाहर, MTS 2023, और इनका मुंह है केंद्र से बाहर। अब लेफ्ट हो जाएगा राइट और राइट हो जाएगा लेफ्ट। आरती काजल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यहां मान लो काजल, बायां दूसरा आरती। ठीक है जी, आरती काजल के बाएं दूसरे। मोनिका काजल के दाएं तीसरे स्थान पर है, काजल के दाएं 1 2 3 मोनिका। मैं दाएं को बायां गिनूंगा, बाएं को दायां, क्योंकि यहां सबका मुंह बाहर है। मानसी काजल की निकटतम पड़ोसी नहीं है, काजल की पड़ोसी मानसी नहीं है, तो मानसी यहां भी हो सकती है और मानसी यहां भी हो सकती है। लक्ष्मी मानसी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, अगर मानसी यहां हो तो बाएं दूसरे पे लक्ष्मी, तो इसका मतलब कंफर्म है कि मानसी बैठेगी यहां और उसके बाएं दूसरे स्थान पे बैठेगी लक्ष्मी। लक्ष्मी पायल लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां आ गई पायल। और अब लक्ष्मी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? लक्ष्मी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है काजल। तो इस तरह से विगत 2-3 वर्षों में आए हुए प्रश्नों से मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट के सभी प्रश्नों के बारे में बताया, जिसमें वृत्त, वर्ग, आयत और यहां तक कि जिसको आप बोलते हैं समांतर रेखाएं, रेखा, सीधी रेखा, दक्षिण, उत्तर, किसी भी तरह से। तो आज यहीं पे इस कंसेप्ट को पूरा करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पजल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।